दोस्तों, मैंने लेक्चर 14 में आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में बताया था। प्रोनाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। समझ रहे हो मेरे बातों को? मैंने आप लोगों को जो बताया था छोटू, वो लेक्चर 14 में व्हाट इज प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को बताया था। तो बाबू उसमें मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन 11 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से आपको देखिए मैंने यहां पे लिख दिया हूं, समझिए बाबू। पहला पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। समझना, ये उच्च कोटि का बुक लिख रहा है 11वें वेद को सर यहां 10 ही है, 11वां यह छिपा हुआ है बाबू। मैं रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों को एक साथ ही बतलाने का प्रयास करूंगा। तो ये तो जो 8 है ना बाबू, ये 8 ही हायर रेंज में आते। बस ये 2 जो है ना बाबू, ये नाम के हैं परंतु पढ़ने, ठीक है, इसीलिए मैं इस पे आपको स्टार लगा देता हूं। और ये जो है आपको संभवतः अधिकांशतः बुक में ये सारे आपके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। समझना। अब मैं बारी बारी से सब लोगों को ना लेक्चर के माध्यम से लेक्चर 15, लेक्चर 16 जब तक आप लोगों का कंप्लीट नहीं करूंगा, और बीच बीच में चटनी भी देने का प्रयास करूंगा। चटनी समझते हो? जैसे अब इसी में है पर्सनल प्रोनाउंस में ही है, पर्सनल प्रोनाउंस के ना अरेंजमेंट। मैं अभी आपको फिलहाल इसका डिफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ चलूंगा, फिर मैं बीच बीच में वो छोटा छोटा चीज चटनी के माध्यम से आप लोगों को बतलाने का प्रयास करूंगा, छोटा वीडियो के माध्यम से। तो बाबू यहाँ पे अब आप लोग समझना, चलो इसको क्लिक कर लो, क्योंकि जो था ना लेक्चर 14 में ना बाबू घप्पो चप्पो हो गया था। घप्पो चप्पो समझते हो? मतलब ना थोड़ा सा गंदा हो गया था, इसलिए मैं सबको ना एक साथ यहाँ पे लिख दिया हूं। और हिंदी लेक्चर 14 को ध्यान पूर्वक सुनकर समझकर इसका आप लोगों का हिंदी लिख लेना। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, पोसेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, एम्फैटिक प्रोनाउन दबाव सूचक सर्वनाम, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम। व्यष्टि ऐसे बाबू है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। क्या? व्यष्टिवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न सूचक सर्वनाम। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन विस्मयादि बोधक सर्वनाम। क्या लिखते जाना है बाबू? एकदम ऑफलाइन के जैसा घर बैठे ऑनलाइन आपको शिक्षा ग्रहण करना। विस्मयादि बोधक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक ना, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका संबंध वाचक सर्वनाम। क्लिक कर लीजिए। अब मैं बारी बारी से आप लोगों को एक एक करके चुन चुन कर सारे प्रोनाउन के काइंड्स को समझाने का प्रयास करता हूं। चलो बाबू क्लिक कर लीजिए। ऐसा गंदा होने के कारण मैं आपको ये बताया, ठीक है। चलिए बाबू, मैं आपको लेक्चर 15 में इसके काइंड्स को बतलाने का प्रयास करूंगा, और ध्यान पूर्वक आप लोगों को समझना है। क्या करके बाबू? ध्यान पूर्वक आप लोगों को समझना है। पहला नंबर आ जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। क्या बाबू? पर्सनल प्रोनाउन। लिखिएगा, इट्स रिलेटेड टू ए पर्सन। इट्स रिलेटेड टू ए पर्सन। मतलब पर्सन से रिलेशन रखने वाले प्रोनाउन को क्या कहते हैं? पुरुष से संबंध रखने वाले प्रोनाउन को क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। समझना मेरे बातों को। आप लोग सब जानते होंगे सब्जेक्ट और क्या जानते होंगे, एकदम याद करना है। याद करता नहीं छोटी छोटी बातों को,
और बड़े बड़े बातों में ना छोटे छोटे बातें अक्सर सब लोग भूल जाते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई भी बाबू देखो पर्सनल प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट मी भी पर्सनल प्रोनाउन है, वी का अस दोनों पर्सनल प्रोनाउन है, यू का यू ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। समझना मेरे बातों को। ही का हिम ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, सी का हर ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, दे का देम ये भी आपका क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन है। ये सब आपके क्या हो गए, पर्सनल प्रोनाउन। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनल प्रोनाउन, अगर उसमें से ये शब्द या मिलेगा, क्या ये शब्द या मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, पर्सनल प्रोनाउन है। देखो बाबू पर्सनल प्रोनाउन आई भी है, मी भी है, वी भी है, अस भी है, यू भी है, ही भी है, हिम भी है, हर भी है, सी भी है, दे भी है, देम भी है। ये सब जो आपके हो गए वो किसका हो गया बाबू, पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल्स हो गए। इसको क्लिक करना है बाबू, वो क्लिक कीजिए, कर लो क्लिक। अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन को आपको बताएंगे चटनी के माध्यम से, छोटा छोटा वीडियो, समझ रहे हो ना। एक निकट पहले सबको आप लोग लिखने का प्रयास कर लीजिए। नंबर 2, नंबर 2 पोसेसिव प्रोनाउन। क्या बाबू, पोसेसिव प्रोनाउन। नंबर 2 क्या, पोसेसिव प्रोनाउन। ध्यान देना है बाबू। अब पोसेसिव प्रोनाउन को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। लिखो, प्रोनाउंस दैट शोज पोजीशन। क्या बाबू, पोजीशन is called possessive pronoun। क्या कहते हैं इसे, possessive pronoun कहते हैं। इसका बाबू आप सब अब एग्जाम्पल्स लिखिएगा। देखो अभी आपको बताया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अब उसी का क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन। इसको शॉर्टकट में कैपिटल पी डॉट कैपिटल पी से जानेंगे। आई, मी, क्या होगा इसका, माइन, वी, अस, क्या होगा, आवर्स, ही, हिम, क्या होगा, हिज, सी, हर, क्या होगा, हर्स, दे, देम, क्या होगा, देयर्स, यू, यू, पीपी क्या होगा, योर्स। तो बाबू समझना है मेरे बातों को कि अब ये वाला तो आपको बता दिया, ये वाला तो आपको बता दिया, ये क्या हो गया था, पर्सनल प्रोनाउन। क्या हो गया था, पर्सनल प्रोनाउन। और ये जो आपका है
ये किसका एग्जाम्पल हो गया? पोसेसिव प्रोनाउन। इस प्रकार से आप लोग अब यहां तक पहले क्लिक कीजिएगा, फिर हम लोग आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। करिए क्लिक, कर लिए? ठीक। कर लो और अपने कॉपी में लिखना है बाबू साहब, कॉपी में लिखना जरूर है, ध्यानपूर्वक कॉपी में लिखिएगा। पोसेसिव प्रोनाउन। अब छोटू आप लोग इस टाइप से कर लो, इस टाइप से कर लो और पोसेसिव प्रोनाउन लिखकर कौन कौन से एग्जाम्पल है बोलो। आई का माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर, दे का देयर्स। समझ रहे हो? अब जब जो है ना बाबू, ये सब आपका क्या हो गया? हर्ष। मतलब पोसेसिव प्रोनाउन के अधिकांशतः के अंत में ना यस रहते हैं। ये सब जो आपका हो गया पोसेसिव। यहां समझना, अगर यहां पे रहेगा ना बाबू, दिस इज माई पेन, पेन आपका क्या हो गया? नाउन। पढ़ोगे आगे, ये आपका ना पीए हुआ बाबू, पोसेसिव एडजेक्टिव। अभी मत जानो, बस जानता हूं मैं, लिख दिया हूं। तो अब यहां पे होगा ना, इसी को हम लोग लिखेंगे दिस पेन इज माइन। तो यहां माइन क्या हो गया? पोसेसिव प्रोनाउन। माइन का यहां मतलब क्या निकला? माई प्लस पेन। इसको आप क्या लिखोगे? पीए प्लस नाउन। तो मतलब यहां से एक फॉर्मूला क्या निकला? समझते हैं ना? पोसेसिव प्रोनाउन इक्वल टू पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसको भी बाबू आप लोग उतार लीजिए। ये नाउन जो है ना, यही बाबू पोजीशन हुआ। क्या हुआ? पोजीशन हुआ। बस नोट करके इसको लिख दीजिएगा, लिख दो नोट करके। इस प्रकार से हम लोगों ने पोसेसिव प्रोनाउन को भी सीखा। बस ठीक ना? आगे मैं बार बार कह रहा हूं कि बीच बीच में नाउन का भी कुछ चटनी आएगा, उसमें लिखा मिलेगा ना आपको, नाउन चटनी। प्रोनाउन में भी जो हायर लेवल की बातें होगा, उसमें भी लिखा मिलेगा क्या? प्रोनाउन चटनी। चटनी के माध्यम से आपको चटवाने का प्रयास करूंगा। मन करो तो चाट के खाओ, मन करो तो सान के खाओ, मन करे तो जैसे दिल करे चटनी को वैसे करके खाओ। अभी आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन सिखाया, उसके बाद हम लोगों ने नंबर 2 पोसेसिव प्रोनाउन को सीखा। अब हम लोग तीसरे नंबर वाले को सीखने का प्रयास करेंगे। क्लिक करो और कॉपी में जरूर लिखो। पसंद पड़े तो दोस्तों को भी बताओ कि डेस्टिनी इंग्लिश हब मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बाबू। अब तीसरा आप लोगों का आ जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा क्या आएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। या चलो रिफ्लेक्सिव को पहले सीखो, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव को सीखो। अब तीसरा में हम लोगों को एकदम ध्यान देना, क्योंकि इसमें 2 प्रोनाउन आने वाला, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फैटिक प्रोनाउन।
जानते हो बाबू, ये जो है ना सेल्फ को के बारे में बातें करता है। किसके बारे में बातें करता है? सेल्फ के बारे में, खुद के बारे में। किसके बारे में? खुद या नीज के बारे में। इस सब का मतलब हुआ ना खुद। देखो बाबू, अब आई का देखो, माई सेल्फ हो जाएगा। ठीक, सिंगल है इसलिए सेल्फ लगा। प्लूरल में सेल्फ्स लग जाएगा। ध्यान देना मेरे बातों को। अगर रहेगा यू सिंगल के लिए तो योर सेल्फ हो जाएगा। वही रहेगा प्लूरल के लिए तो योर सेल्फ्स हो जाएगा। आवर प्लूरल के लिए सेल्फ्स हो जाएगा। हिम सेल्फ हो जाएगा। सिंगल के लिए हर सेल्फ हो जाएगा। देम सेल्फ्स हो जाएगा। प्लूरल हो गया। इट सेल्फ हो जाएगा। ये जो है ना बाबू, ये जो है ना, ये सब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब सेल्फ को बताता है। किसको बताता है? सेल्फ को बताता है। अब इसका यूज जो है ना वो दो कैटेगरी में बांटता है। समझना मेरे बातों को। इसका जो यूज है ना वो इसको दो कैटेगरी में बांटता। एक रिफ्लेक्सिव कर देगा और एक एम्फैटिक कर देगा। दोनों का एग्जाम्पल्स एक ही होता, परंतु यूज के नजरिए से। किसके नजरिए से? यूज के नजरिए से ना कोई रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, कोई एम्फैटिक हो जाएगा। जानते हो बाबू, दो सेम नेम का इंसान होते। सोनू नाम का मैं हूं ना, बहुत सारे हमारे देश में ना सोनू नाम के इंसान होंगे, परंतु उन्हें नाम से नहीं, उनके गुण से, उनके दोष से, उनके लक्षण से, उनके हाइट से, उनके ब्यूटी से, समझ गए ना, इस उनके कलर से पहचाना जाता है। दोनों तो सेम है। ये भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कोई कहेगा माई सेल्फ तो ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और एम्फैटिक प्रोनाउन होगा, परंतु दोनों को यूज जो सेंटेंस में होगा ना वो इसे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसीलिए तो मैं दोनों को साथ साथ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक एम्फैटिक प्रोनाउन। अभी आप फिलहाल इतना ही लिखिए। अब देखो ना, एक मैं आपको बता देता हूं। इधर देखो बाबू, कोई ऑब्जेक्ट है फिगर के माध्यम से, ठीक है? क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे पहले आप ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब, हाँ ये, और यहाँ पे आपका ये आंख है। क्या है बाबू? लो ये पुतली आंख है, ठीक है? अब ये जो ये है इसको ना कहते हैं बाबू एक्शन। क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। और जानते हो, सॉरी, इसे आप कर दो ना डूअर, करने वाला है, जिसको आप लोग सब्जेक्ट कहते हो। ये ऑब्जेक्ट पे ना कोई एक्शन किया। क्या किया? एक्शन किया, कोई कार्य किया। और जानते हो यह तुरंत उस एक्शन को ना डूअर पे बाउंस बैक कर दिया। क्या कर दिया? बाउंस बैक उस एक्शन को कर दिया टू द डूअर। बाउंस बैक टू द डूअर कर दिया। मतलब ये देखो, ये एक्शन किया डूअर, सब्जेक्ट करने वाला, और तुरंत ऑब्जेक्ट ना इसके एक्शन को डूअर पे क्या कर दिया? बाउंस बैक कर दिया, वापस पलट दिया। समझ रहे हो ना? मतलब कहने का अर्थ यह है कि देखो ना, अगर जो रिफ्लेक्सिव, ये आपको नोट में करके ये फिगर बना लेना है। बोर्ड छोटा है ना बाबू, फिर भी ध्यानपूर्वक आप लोग समझिए। ये आपको फिगर बना लेना है, ये समझ गए ना? और रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्शन। अब देखो ये जो रिफ्लेक्सिव है इसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं? चलो बाबू इसको पहले आप उतार लो, यहां तक मैं मिटाने वाला हूं। उतारो,
एकदम समझाऊंगा आपको, रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक साथ साथ में समझाऊंगा। इसको मैं मिटा दिया, लो मिटा दिया ना, परंतु फिगर से हम लोगों को क्लियर करना, फिगर से ही हम लोगों को क्या करना है, क्लियर करना है। और इम्फैटिक को भी पहचान जाना है, और किसको पहचान जाना है, बोलो ना, रिफ्लेक्सिव को भी पहचान जाना। अब यहां पे आप लोग लिखना, इसके बाद स्टार लगाने के बाद, ये फिगर को स्टार लगाने के बाद आपको लिखना है कि जो रिफ्लेक्शन होता है ना बाबू, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मीन्स रिफ्लेक्शन, ठीक ना, रिफ्लेक्शन, क्या बाबू, रिफ्लेक्शन, LEXION, रिफ्लेक्शन, ठीक ना, सॉरी रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑलवेज ऑन ऑब्जेक्ट। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो, लिखो हिंदी भाषी मित्र, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सेल्फ या सेल्फ्स, मतलब खुद के बारे में प्रदर्शित करने वाला शब्द का यूज हो तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझना। और अगर देखो ऑब्जेक्ट पर एक्शन हुआ, तुरंत ऑब्जेक्ट डूअर पे क्या कर दिया, उसको बाउंस बैक कर दिया, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जिसका यूज होगा ना बाबू, वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट छोड़कर कहीं भी कोई सेंटेंस में सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड जो यूज होगा ना, तो उसे हम लोग इम्फैटिक प्रोनाउन कह देंगे। एग्जाम्पल से हम लोग को समझना है, इसको भी आप लोग चलो उतार लो। एग्जाम्पल से हम लोग दूध का ऊपर वाला भी लिखने का प्रयास करो। एग्जाम्पल्स रहेगा ना बाबू, पहला ही किल्ड हिमसेल्फ, ठीक है। देखो यहां जो है ना, ये यहां ऑब्जेक्ट के स्थान पे ये आया, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। नंबर 2, शी enjoyed the music herself। देखो यहां ऑब्जेक्ट आ गया ना बाबू, परंतु herself यहां आया है ना, ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं आया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इम्फैटिक प्रोनाउन। समझ रहे हो। ऊपर वाला चलो मिटा दूं, मिटाता हूं। इससे मिटता ही नहीं है, चलो इससे अच्छा से मिट जाएगा बाबू। ध्यान पूर्वक समझना है, समझ समझ के समझ को समझो। तेरी नजर में जो ना समझ है, समझ रहे हो ना, बस समझ समझ के समझिए। ऑफलाइन के जैसा घर बैठे ऑनलाइन ये डेस्टिनी इंग्लिश हब के माध्यम से आप नॉलेज को गेन कीजिए। सिर्फ खोल के देखना नहीं है, पढ़ने का प्रयास करना है बाबू। ध्यान दो, अब यही रहता ना, सी
enjoyed herself in the party। समझना बाबू ये मेरे बातों को, हर सेल्फ ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज हो रहा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं, हाँ सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यही रहता ना बाबू, सी हर सेल्फ इंजॉयड इन द पार्टी। देखो बाबू ये भी आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं है ना, इसलिए ये एम्फैटिक प्रोनाउन। लेंदी वीडियो ना हो, इसके कारण लेक्चर 15 में मात्र 3 को हम लोगों ने सीखा, 3 काइंड्स को सीखा। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन और तीसरा बोलो ना एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये 3-4 को मैंने आपका लेक्चर 15 में सीखा। अब इससे आगे की पढ़ाई लेक्चर 16 के माध्यम से यही यूट्यूब चैनल डेस्टिनी इंग्लिश हब के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करो और बताओ कि कोई एक ऐसा शिक्षक सोनू सर इंग्लिश सिखा रहे हैं जो ऑफलाइन के जैसा घर में ही ऑनलाइन हम लोग सीख सकते हैं। धन्यवाद।